ये हूँ। उसमें भी कष्ट है, मृत्यु के समय भी कष्ट होता है। कोई मरता है तो बिछुड़ने का दुख होता है। क्यों दुख होता है? मैं तो कहता हूं कि आप अपने जीवन में इतना कुछ कर जाइए कि अगर आज आपको मरना हो तो कोई दुख ना हो। और यह उसी व्यक्ति को होगा जो अपने जीवन में कुछ कर लिया हो। किसके लिए कर लिया हो? अपने लिए। अपने लिए क्या है? अपने लिए नहीं किया, गाड़ी बंगले रुपए पैसे बैंक बैलेंस जमा कर लिए तो आसानी से मरेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। ये नहीं, ये तो दुख ही देगा। ये तो इसलिए इतना दुख देगा कि मैं इतना पैसा कमाया था, भोग नहीं पाया, मैंने अपने बेटे को नहीं दे पाया, अपने बेटी को नहीं दे पाया, वो बैंक वाले लेके चले गए, ये दुख रहेगा। परंतु यदि आप आध्यात्म में, योग में कुछ कर लेते हो, साधना कर लेते हो, कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, तो मृत्यु सुखद होगी। एक शमशान घाट पे मैं गया हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि जीवन में यदि सबसे सुखद मृत्यु उसी की हो सकती है जिसने उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो, और सबसे दुखद घटना उसी की होगी जो संसार को चाहा हो, संसार को पाने की इच्छा रखता हो, संसार में आसक्त हो। उस व्यक्ति की मृत्यु सबसे दुखद घटित होती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा पहले ही कि जीवन में कुछ ऐसा कर जाइए कि यदि मृत्यु भी हो तो वह सुखद हो, कभी गम ना हो। आज मर जाओ तो आपको पछतावा ना हो, मरने का, शरीर छोड़ने का पछतावा ना हो। आप संसार में इतना काम कर जाते हो, लोगों के बीच में रह करके अपने लिए जो भी भौतिक चीज़ों की व्यवस्था कर लेते हो, बना लेते हो, क्या वो टिकता है क्या? आज है कल बदल जाता है, आज है कल वह परिवर्तित हो जाता है। आज बहुत दिनों तक किसी भी चीज़ से आप बहुत दिनों तक नहीं खेल पाते हो, एक बच्चे की तरह, खिलौने की तरह खेलते हो आप। अभी आप बड़े भले हो गए हो, परंतु अभी वृत्ति तो एक बच्चे वाली ही है। आधा घंटा ही किसी भी वस्तु से खेलते हो आप, किसी भी चीज से आधे घंटे के बाद ऊब जाते हो, फिर दूसरा चीज चाहिए, कुछ मनोरंजन चाहिए। आप अभी टीवी देख रहे हैं तो टीवी नहीं, कुछ अच्छी चीजें, कुछ बड़ी फिल्में देखना पड़ेगा, तो बड़े बड़े मॉल में जाते हो। नहीं नहीं, ये फिल्म आई है तो इसी को देख लेते हैं, थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा। फिर उससे उबते हो तो कहते हो कि नहीं, थोड़ा घूम आते हैं, थोड़ा गोवा चले जाते हैं, थोड़ा मॉरिशस चले जाते हैं, थोड़ा इंग्लैंड चले जाते हैं, या कहीं शिमला, ऊटी, मनाली चले जाते हैं, वहाँ घुमाते हैं। तो कब तक अपने आप को बहलाएंगे? बहलाने से कुछ थोड़ी होने वाला है। तो इसीलिए जो है, महर्षि पतंजलि के जो योग दर्शन है, उस योग दर्शन का जो सिद्धांत है वह इसी सिद्धांतों पे काम करता है। यदि इन सब बातों को यदि आप लोग समझते हैं तो इसके प्रति आप लोग तटस्थ होकर के इसके ज्ञान को अपने भीतर ग्रहण कर सकेंगे। इस दृष्टि से मत पढ़िएगा कि हमें पूरा करना है, हमें इस दृष्टि से पढ़िएगा कि हमें जानकारी लेना है और प्रयोग करना है। अब प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करिएगा, ठीक है? आप यदि ऐसे भी केवल सुन करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, जानकारी लेना चाहते हो, तो आपकी इच्छा है, परंतु मैं चाहूँगा कि आप प्रयोग करना, इस पर प्रयोग करोगे तो कभी आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। फिर तो ये रहेगा कि नहीं, अब तो हमें यही इसी तरह से इसको अपने जीवन में अपनाना है। और जो प्रयोग करेगा वही योग को समझेगा। आज जो योग के प्रति भ्रांतियां बनी हुई है ना, योग के बारे में लोगों के बीच में जो भ्रांतियां बनी हुई हैं, वह योग दर्शन पढ़ने वाले व्यक्ति जो पढ़ लेगा योग दर्शन को, उसके अंदर से वह भ्रांति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी कि योग का जो वास्तविक स्वरूप है वह लोगों को पता ही नहीं है कि योग किसको कहते, किसको है। अब कल आप लोगों को एक चीज पता चली कि योग का अर्थ क्या होता है। योग का अर्थ तो समाधि होता है। तो लोग योग का अर्थ समाधि न समझ करके केवल आसन और प्राणायाम से जोड़ दिए, बल्कि आसन और प्राणायाम क्या है? यह योग का एक पार्ट है, एक अंग है, जो एक स्टेप है। यानी कि इस एक पे चढ़ने के बाद, आसन पे चढ़ने के बाद उसको छोड़ करके प्राणायाम पे जाना पड़ेगा, प्राणायाम को छोड़ करके प्रत्याहार पे जाना पड़ेगा, प्रत्याहार के बाद धारणा, ध्यान, समाधि, एक एक स्टेप पे ऐसे बढ़ना है।
और मैंने कहा था आप लोगों को एक चीज़ और आगे इसमें ध्यान देने वाली बात है कि योग में यदि आए हो तो त्याग करने की भावना रखना। योग दर्शन यदि पढ़ रहे हैं तो अपने जीवन में जो छोड़ने की वृत्ति रखता है, जो कुछ त्यागने की वृत्ति रखता है, वही व्यक्ति योग को समझ पाएगा। यदि आपके भीतर बड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु को त्यागने की क्षमता नहीं है तो आप योग को नहीं जान सकते हो। और मैं तो कहता हूं कि अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को छोड़ने की कोशिश करिए, फिर देखो आपको कैसे आपके पास योग सिमट करके चला आएगा। जो व्यक्ति अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को छोड़ देता है, यानी कि नचिकेता के जो पिता थे ना, वह अपने सबसे प्रिय वस्तु को त्यागे थे। नचिकेता कोई बोले कि मैं तुझे यमराज को ही दे देता हूं, जा। कितने महान व्यक्तित्व रहे होंगे नचिकेता के पिता, जिन्होंने अपने पुत्र को मृत्यु को दान दे दिया, कहा कि जा तुझे मैं मृत्यु को दान देता हूं। तो त्याग की भावना जरूरी है। छोड़ते रहिए, उस पर लिपटे मत रहिए। किसी चीज को पकड़ लीजिए तो नहीं। आप किसी चीज को पकड़ते हो तो यह पहले सोच लेना कि एक दिन इसको छोड़ना है। आप जिससे भी जुड़ते हो उसके साथ यह संकल्पना करके जोड़ लेना, यह जुड़ना आप लोग कि एक दिन तो इसको छोड़ना ही छोड़ना है। त्याग, यही त्याग की भावना है। त्याग की भावना अपने अंतःकरण में बैठानी पड़ती है। नहीं तो आजकल देखते हैं लोग, 1 रुपए के लिए लड़ाई हो जाती है, सुई के नोक के जमीन भर के लिए लड़ाई हो जाती है, महाभारत खड़े हो जाते हैं। इसलिए त्याग की भावना रखिए। क्यों? क्योंकि लक्ष्य आपको किसका रखना है? ब्रह्म का। और दूसरी चीज, योग दर्शन पढ़ते हुए आपको केंद्र में परमात्मा को रखना है। किसको रखना है? परमात्मा को रखना है। यदि आप योग दर्शन पढ़ते हो तो योग दर्शन पढ़ के क्या करना है कि हमें कोई संसार में कोई और पदार्थ नहीं बनाना है, हमें तो ब्रह्म को प्राप्त करना है। नोट कर लीजिए, अगला जो सिद्धांत है, एक सिद्धांतों में एक विशेष पॉइंट छूट गया था, वो अभी याद आ गया। तो एक विशेष सिद्धांत यही है कि आपको योग दर्शन पढ़ो या कोई भी ग्रंथ पढ़ो, उस ग्रंथ को पढ़ते हुए केंद्र में ईश्वर या ब्रह्म को ही रखना है, कि हमें ब्रह्म को या ईश्वर को प्राप्त करना है। आप यदि योग दर्शन पढ़ रहे हो तो योग दर्शन के शब्दों में उलझ के मत रह जाना, पहले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? या मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे वाणी में मैं जो आपको बोल रहा हूं उन शब्दों में उलझ के मत रहना। आपको किसमें केंद्रित करना है अपने आप को? ब्रह्म में, कि मैं ब्रह्म तक कैसे पहुंचूं। आपके केंद्र में ये होना चाहिए, आपका लक्ष्य ये होना चाहिए, आपकी पूरे जीवन की यात्रा का जो है अंतिम जो लक्ष्य होगा वह ब्रह्म ही होगा। कि ब्रह्म को रख करके ही आपको साधना और योग दर्शन को पढ़ना है, ठीक है? केंद्र, यदि इस केंद्र को नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस केंद्र के बारे में मैं हर सूत्र में नाम लूंगा, ठीक है, कि आप लोग इस केंद्र से जुड़े हुए हो कि नहीं। क्योंकि मैं बहुत से विद्वानों को देखा हूं कि जो योग दर्शन तो जानते हैं, पढ़े हैं, उनको सब कुछ आता है, परंतु वो आज तक जो है उस ब्रह्म से नहीं जुड़ पाए। उनके जीवन के केंद्र में ब्रह्म है ही नहीं। उनके जीवन में सांसारिकता है, उनके जीवन में कर्मकांड है, उनके जीवन में भोग है, उनके जीवन में ये पूरा उलझाव है। तो हम आप लोगों को ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं कि आप लोग जो है किताबी कीड़े बन जाओ। किताबी कीड़े नहीं, एक किताब तो यहीं छूट जाएगी, पन्ने यहीं सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। जो आप सुनोगे, जो आप जानोगे और ब्रह्म को केंद्र में रखोगे, वही फिर आपको अगले जन्म में या इस जन्म में यदि आप मेहनत करते हो, तब करते हो, तो प्राप्त होगा आपको, ठीक है? इसलिए ब्रह्म को केंद्र में रखना है। किसी अन्य पदार्थ को, अन्य व्यक्ति को, अन्य जीव को, पुस्तक को, पुस्तक के पन्ने को, सूत्रों को, इसमें नहीं उलझना है। आपको केंद्र में ब्रह्म को रखना है। मैं ऐसे आप लोगों को नहीं जोड़ना चाहता हूं कि आप जो है असहाय जीवन भर रहो। जो व्यक्ति ब्रह्म से नहीं जुड़ता है वह हमेशा असहाय रहता है और हाय हाय मचाए रहता है। वह हर समय
सहारा ढूंढता है कि मुझे कोई गुरु मिले, कोई गुरु मिले। और आजकल गुरु घंटालों के चक्कर में फंस करके बहुत से लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है, हो चुका है। यदि आप ब्रह्म केंद्र से जुड़े रहेंगे तो आप कभी भी, आपको ये आजकल के जो ना गुरु बनाने की और खोजने की जो आजकल होड़ मची हुई है कि मुझे कोई गुरु मिल जाए। कई लोग मुझे कहते हैं कि आप बता दो ना कोई गुरु हो ऐसा। मैंने कहा कि ज्ञान ग्रहण करो ना, ज्ञान को प्राप्त करो, यही गुरु है, ज्ञान ही गुरु है, ब्रह्मा यही है। आप परमात्मा से जुड़ जाओ, परमात्मा से बड़ा कोई गुरु थोड़ी है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि यह गुरुओं का गुरु है। ब्रह्म कौन? ब्रह्म जो है गुरुओं का गुरु है। इसलिए ब्रह्म को पकड़ के रखो। आप किसी दूसरे को मत पकड़ना, किसी व्यक्ति को मत पकड़ना। आप जिनको अपना मानते हो कि ये मेरे पति, वो तो एक समाज की सामाजिकता आप केवल निभा रहे हो, ठीक है। आप ये मत समझना कि ये तो हमारे जीवन के मुख्य केंद्र हैं, हमारे पति पत्नी, हम जिसमें जुड़े हुए हैं। ये भी आपके जीवन का केंद्र नहीं होना चाहिए। आप लोग कहोगे कि ये तो सब छुड़ा रहे हैं, ये छुड़ाने की बात नहीं, आप मानो ना, परंतु वो केंद्र में थोड़ी है। वो तो आत्मा स्वतंत्र है ना। आपके पति की और आपकी आत्मा दोनों स्वतंत्र है, दोनों का कभी मेल नहीं होता है। लोग कहते हैं ना कि शादी हो गई तो ये जन्म जन्मों के दोनों आत्माओं का मिलन हो गया। कभी दो आत्माओं का मिलन नहीं होता है। ये बेकार की और बकवास की बातें हैं, ध्यान रखिएगा। ये अज्ञानी लोगों का ये ज्ञान है कि दो आत्माओं का मिलन हो गया। कहीं नहीं मिलन होता। यदि दो आत्माओं का मिलन होता तो आपके पति ने जो बुरा कर्म किया आप भी भोगोगे? बताइए, या आपके बुरे कर्मों को कोई दूसरा भोगेगा? नहीं। जब नहीं भोगेगा एक दूसरे के कर्म को, तो फिर आत्माएं कैसे एक हैं? समझ में आ गई बात? इसीलिए जो है, जो आप जिससे भी जुड़े हो, आप केवल सामाजिकता निभा रहे हो, ठीक है। वो अभी आपके केंद्र में नहीं है। आज वो मर जाएगा, कहीं दूसरे जगह जन्म ले लेगा। हो सकता है कि आप दूसरे जन्म में आपका बच्चा ही लेके वो जन्म ले ले, ठीक है। जो आपका आज पति बना हुआ है, पूरे जन्म में कल जो है आपका बच्चा जन्म ले ले तो क्या करोगे? आपको पता नहीं है, ये बातें ईश्वर को पता होगी। आप योग की सिद्धियां प्राप्त करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पति है वो पूर्व जन्म में क्या था, ठीक है। तो ये तो एक संबंध है। इन संबंधों को आप मत मानो कि ये वास्तविक संबंध है। आज हैं, कल नहीं रहेंगे। जिनसे आप पूरा कहते हो कि ये तो हमारे प्राण हैं, हमारे हृदय हैं, हमारे फेफड़े हैं, हमारे लंग्स हैं, कुछ तरह से कोई हार्ट स्वीट, तो पता नहीं क्या क्या शब्द आते हैं, बहुत से शब्द आते हैं, लोग उन तमाम नामों से जानते हैं। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं केवल एक तरह से समाज की सामाजिकता को निभाने के लिए ही है। वास्तविकता तो इसकी यही है, वो वास्तविक नहीं है। वास्तविकता तो मैं आप लोगों से ये भी कहता हूं कि आप न स्त्री हो न पुरुष हो, आप लिंग नहीं हो। आप क्या हो? आप आत्मा हो। जब आप आत्मा हो तो फिर भेद किस बात का? अब ये कोई स्त्री समझती है कि मैं तो स्त्री हूं तो मेरी आत्मा कमजोर होगी। नहीं भाई, मेरे अंदर जो जैसी आत्मा है वैसी आपके अंदर भी है। आप तो बस यहाँ पे केवल आपका यहाँ पे लिंग बदल गया है, फर्क कुछ नहीं है। आत्मा जैसी मेरी है, इतना पावरफुल में मेरी है, उतना ही पावरफुल में आपके भीतर भी आत्मा है। स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं होना चाहिए आत्मा के लेवल से। ये तो सामाजिकता बस बना दी गई है कि आप ऐसे हो, आप वो हो, फलाना हो, ये हो, ये हो।